हम में से कौन ऐसा होगा जो ये ना चाहे कि उसके जीवन में लग्जीरियस लाइफ स्टाइल हो, बंगला, गाड़ी, नौकर चाकर, घर, ज़मीन, जायदाद ये ना हो। हम में से हर इंसान ये चाहता है कि उसका जीवन जो है वो बहुत कंफर्ट से बीते, यानी आरामदायक जीवन हर इंसान की चाहत होती है। और जब बात जन्म कुंडली की आती है तो इसके लिए हम देखते हैं जन्म कुंडली के चौथे भाव को। चौथे भाव से ही पता चलता है कि आपकी स्व उपार्जित आय कैसी होगी, आप किस तरह की संपत्ति के मालिक होंगे, आप अपने जीवन में अपने हाथों से अपना घर बना पाएंगे, नहीं बना पाएंगे, आपके पास किस टाइप की प्रॉपर्टी होगी, आपका आपकी माता से किस तरह का रिलेशन होगा, आप जिस जगह जन्मे हैं उस जगह के लोगों से आपका किस तरह का रिलेशन होगा, वगैरह वगैरह। तो आज हम लोग जो बात करने वाले हैं वो इसी भाव के बारे में, यानी चतुर्थेश के बारे में। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अनुभव सिंह और आज हम लोग बात करने वाले हैं चतुर्थेश का जन्म कुंडली के हर एक भाव में क्या प्रभाव होता है। सबसे पहले तो मैं आप लोगों को दिल से धन्यवाद देना चाहूँगा। आप लोगों का प्यार, आप लोगों का आशीर्वाद, सहयोग जितना मैंने नहीं सोचा था उससे ज़्यादा मिल रहा है। आज दोपहर में यूट्यूब में कम्युनिटी पोस्ट में मैंने ये अपना मोबाइल नंबर शेयर किया था, जिस नंबर पे व्हाट्सएप चालू है, और मैंने उसमें आप लोगों को ये बोला था कि जिन भी लोगों को अपने व्यक्तिगत जन्म कुंडली से संबंधित कोई परामर्श या कोई जानकारी चाहिए तो वो इस नंबर पे संपर्क कर सकते हैं। हालांकि वो सशुल्क है, उसका मैं शुल्क लेता हूँ, लेकिन इसके बावजूद जितना मैंने सोचा था उससे कहीं ज़्यादा लोगों ने अप्रोच किया। बहुत सारे लोगों के मैसेज आए, उन्होंने अपनी जन्म कुंडली से संबंधित विचार विमर्श किया, मुझसे परामर्श लिया, और अभी बहुत सारे लोगों के मैसेज आ रहे हैं। ये देख के बहुत खुशी होती है कि आप लोगों ने इतना भरोसा किया मुझ पर, और आप लोगों का यही भरोसा कहीं ना कहीं मुझे और काम करने की प्रेरणा देता है और मेहनत करने की शक्ति देता है। तो अपना सहयोग और प्यार अपना इसी तरह बना रखिएगा। जितना मुझे ज्ञान है, क्योंकि ज्योतिष शास्त्र एक समुद्र है और उस समुद्र में शायद मेरा ज्ञान एक बूंद के बराबर भी ना होगा, और मुझे नहीं लगता कि जो हमारे ऋषि मुनि थे जिन्होंने इसका इजाद किया, इसके अलावा इस समय कोई ऐसा व्यक्ति होगा जिसको ज्योतिष शास्त्र का पूरा ज्ञान हो, क्योंकि ये इतना बड़ा विशाल ज्ञान है कि जितना आप इसको सीखने की कोशिश करेंगे उतना ही आप अपने ज्ञान को कम पाएंगे, और मुझे भी कुछ ऐसा ही महसूस हो रहा है। तो एक बार फिर से आप सभी लोगों को तहे दिल से मैं धन्यवाद देना चाहूँगा। और चलिए अब अपनी चर्चा शुरू करते हैं और बात करेंगे चतुर्थेश का जन्म कुंडली के सभी भावों में प्रभाव। जिनको नहीं पता चतुर्थेश किसे कहते हैं तो अपनी जन्म कुंडली को खोलिए और लग्न से गिनिए अगला चौथा घर। जो चौथा घर दिखाई दे रहा है यहाँ पर देखिए कौन सा नंबर लिखा है। जो नंबर लिखा है उस राशि को नोट कर लीजिए और देखिए वो राशि किसकी है, इस राशि का मालिक कौन है, और उसी मालिक को आपको, उस राशि के स्वामी को अपनी जन्म कुंडली में ढूंढना है कि वो किस भाव में बैठा है, और उस हिसाब से आप इस वीडियो को देख सकते हैं। और वो लोग जो ज्योतिष सीख रहे हैं, एस्ट्रोलॉजी सीख रहे हैं, उनको ये पूरा वीडियो देखना है ताकि उनको ये जानकारी हो कि अलग अलग भावों में चतुर्थेश बैठ के किस तरह से अपना प्रभाव देते हैं। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं और सबसे पहले हम लोग बात करेंगे कि चतुर्थ भाव से हम और क्या क्या चीज़ें देखते हैं। चतुर्थ भाव से आपकी स्वोपार्जित धन देखते हैं, संपत्ति देखते हैं, आपकी माता के बारे में जो विचार होता है वो चतुर्थ भाव से होता है, आपका घर, आपके कंफर्ट जोन, आप किस तरह के चीज़ों को पसंद करते हैं, आप यहाँ से ज्ञान का भी विचार होता है। हालांकि पंचम भाव से आपकी शिक्षा और ज्ञान का विचार होता है, लेकिन चतुर्थ भाव से भी इसका विचार किया जाता है, और ये जन्म कुंडली का एक केंद्र स्थान है, अपने आप में बेहद महत्वपूर्ण स्थान है। और जो आपके चतुर्थेश हैं वो आपके जीवन में एक बहुत बड़ी भूमिका निभाते हैं। आपके जीवन में आपको संपत्ति से रिलेटेड या आपको आपके जनता से किस तरह से आपका संबंध है, इससे संबंधित बहुत सारी चीज़ों को ये चतुर्थेश जो हैं वो रिप्रेजेंट करते हैं। ये चतुर्थेश जब लग्न में जाके बैठ जाते हैं, अब ऐसा इंसान या तो ऐसे घर में जन्म लेगा जब उसको, जैसे जिस घर में उसका जन्म हुआ है वहाँ पर उसको विरासत में सारी चीज़ें मिली हैं, और अगर नहीं मिली हैं तो यकीन करिए ऐसा इंसान अपने जीवन काल में सब कुछ अपने हाथों से बना ले जाता है। अब ये चतुर्थेश अगर शनि जैसे ग्रह हुए तो लग्न में बैठकर ये बात सही है कि शुरुआत में आपके काम डिले करेंगे। हो सकता है आपका काम जो 2 दिन में हो सकता है वो 10 दिन में हो सकता है शुरुआत में आपको बहुत अच्छे रिजल्ट ना दिखाई दें, लेकिन जब समय आएगा, यानी जब चतुर्थेश की दशा महादशा आएगी, तो आपको यही चतुर्थेश आपके जीवन काल में सब कुछ देंगे। बहुत सारे लोग जन्म कुंडली दिखाकर पूछते हैं क्या मैं अपना घर बना पाऊंगा, उसके लिए यही चतुर्थेश को देखना होता है। बहुत सारे लोग पूछते हैं क्या मैं खुद की गाड़ी ले पाऊंगा, क्या मेरे पास बैंक बैलेंस, प्रॉपर्टी, ये सारी चीज़ें होंगी। तो उसके लिए सबसे पहले नज़र जानी चाहिए जन्म कुंडली के चतुर्थ भाव में, जहाँ से इन चीज़ों का विचार किया जाता है। लग्न में अगर चतुर्थेश आके बैठ जाए ऐसा इंसान बहुत मेहनती होगा। अब क्योंकि चतुर्थेश लग्न से लग्न यानी जन्म कुंडली में लग्न में है लेकिन अपने घर से 10वें स्थान में, तो ऐसा इंसान खूब मेहनती होगा। और अब देखिए चतुर्थेश यहाँ बैठकर सीधी दृष्टि डालेंगे सप्तम भाव पे, तो कई बार देखने में आया है कि चतुर्थेश अगर लग्न में बैठा हो तो इंसान बहुत जल्दी ये समझ जाता है कि अगर वो व्यापार करेगा तो वो ज़्यादा
जो है पैसा कमा पाएगा, ज़्यादा धन कमा पाएगा। इस वजह से बहुत सारे लोग, मतलब ज़्यादातर लोग, अधिकांश लोग जिनके चतुर्थेश लग्न में बैठे कर सप्तम भाव को देखते हैं, ऐसे लोग बिजनेस करते हैं और बिजनेस में बहुत आगे तक पहुंचते हैं। ऐसा इंसान दिल का बहुत साफ होगा जिनके चतुर्थेश लग्न में बैठे हों। ऐसे इंसान का अपनी माता से भी बहुत अच्छा संबंध होता है, अपनी माता को बहुत प्रेम करते हैं, माता के लिए कुछ ना कुछ करते ही रहते हैं। और ऐसे लोगों का अब जो समाज होता है, यानी जो इनकी सोसाइटी है, इनके जो दोस्त हैं, उनसे भी बहुत अच्छा व्यवहार होता है। चतुर्थेश अगर शुभ स्थिति में हो और लग्न में बैठे हो तो ऐसे लोगों के जो दोस्त होते हैं वो उनका सपोर्ट करने वाले होते हैं और ऐसा इंसान हमेशा अपने कंफर्ट जोन में रहना पसंद करता है। जिनके लग्न में चतुर्थ भाव का स्वामी होता है, ऐसे इंसान को लगता है कि उसके पास हर एक सुख सुविधा होनी चाहिए, जैसे अच्छा घर होना चाहिए, खुद की गाड़ी होनी चाहिए, ज़मीन जायदाद होनी चाहिए, और इसी के लिए वो हमेशा एफर्ट डालता रहता है और वो पा भी लेता है। कई बार देखने में आया है कि अगर चतुर्थेश कोई पाप ग्रह हो और थोड़ा सा पीड़ित हो जाएं तो कई बार यहाँ पर इंसान थोड़ा सा क्रोधी हो जाता है, उसको गुस्सा थोड़ा जल्दी आ जाता है। उसका रीज़न भी है क्योंकि जब वो चतुर्थेश जब अपने घर से दशम भाव में बैठे हैं, ऐसा इंसान बहुत ज़्यादा मेहनत करेगा तो सीधी सी बात है उसका स्वभाव थोड़ा सा चिड़चिड़ा हो जाएगा। लेकिन अगर चतुर्थेश की स्थिति अच्छी है तो ये कंडीशन नहीं लागू होती, ऐसे इंसान का स्वभाव बहुत अच्छा होगा और ऐसा अपने जीवन काल में बहुत बड़ा अपना नाम कमाते हैं और अपने लाइफ में हर एक चीज़, लग्जीरियस चीज़, जैसे अच्छा घर, सुंदर घर होना चाहिए, बड़ी गाड़ी होनी चाहिए, अगर एक गाड़ी है तो फिर 2 गाड़ी होनी चाहिए, इस तरह की चीज़ें अपने जीवन काल में खूब जुटा लेते हैं अपने मेहनत से। और अगर उनको पैतृक ये चीज़ें मिली हैं तो पैतृक होने के बावजूद वो उन चीज़ों को आगे बढ़ाते हैं। लग्न में अगर चतुर्थेश बैठे हों तो कई बार देखने में आया कि अगर चतुर्थेश पीड़ित हो जाए तो घर में कलह का वातावरण हो जाता है, इसी जिस व्यक्ति के चतुर्थेश लग्न में बैठे हैं, इस व्यक्ति के स्वभाव की वजह से। तो अगर इन चीज़ों में थोड़ा सा ध्यान दिया जाए तो चीज़ें और बेहतर निकल के आती हैं। यहाँ पर चतुर्थेश बैठ के इंसान की जो शिक्षा होती है उसको भी बहुत अच्छा कर देते हैं। ऐसे लोग खूब पढ़ने लिखने में भी खूब अच्छे होते हैं और अपने काम को करने में भी बहुत अच्छे होते हैं, यानी बिजनेस करके, नौकरी करके, किसी भी तरह वो अपने जीवन काल में हर एक विलासितापूर्ण जीवन जीने के लिए जो चीज़ें चाहिए होती हैं वो ये चीज़ जुटा लेते हैं। अब यही चतुर्थेश अगर दूसरे भाव में यानी धन भाव में आके बैठ जाएं तो देखिए चतुर्थ भाव का स्वामी है, धन भाव में आके बैठे हैं और अपने घर से 11वें घर में है। अब ये स्थिति कुछ मामलों में तो बहुत अच्छी है। किन मामलों में अच्छी? ऐसे इंसान को उसकी पैतृक संपत्ति मिलेगी, वो उसको बढ़ाने की कोशिश करेगा। ऐसे लोगों की वाणी बहुत अच्छी होगी, वाणी बहुत अच्छी होगी तो ऐसे लोगों का दूसरे लोगों से व्यवहार बहुत अच्छा होगा। ऐसे लोग सोशल काम करके या ऐसे लोग कोई ऐसा काम करके जो ग्रुप में, कम्युनिटी में काम होता है, ऐसे लोग ऐसा काम करके खूब नाम कमाते हैं। यहाँ बैठे चतुर्थेश की दृष्टि अष्टम भाव में पड़ेगी तो कई बार व्यक्ति को अचानक से धन लाभ हो जाएगा और जो अचानक से उसे भी धन लाभ होगा वो उस धन का भी उपयोग करेगा उस धन से और धन बनाने में। ऐसे लोग बोलने में बहुत अच्छे होंगे, ऐसे लोग बहुत शिक्षित होंगे, मेहनती होंगे। दूसरे भाव में अगर चतुर्थ भाव का स्वामी दूसरे भाव में बैठा हो तो ऐसे लोगों के पास स्थायी संपत्ति थोड़ा कम लेकिन कैश फॉर्म में, लिक्विड फॉर्म में संपत्ति बहुत होती है। ऐसे लोग कई बार पैसों को मतलब फिक्स जो स्थायी संपत्ति होती है उसमें कन्वर्ट करना पसंद नहीं करते, लेकिन धन ऐसे लोगों के पास खूब होता है। ऐसे लोगों को जो पैतृक संपत्ति मिलती है वो उससे और ज़्यादा पैतृक संपत्ति बनाने की कोशिश करते हैं। यहीं पर अगर चतुर्थ भाव का स्वामी पीड़ित हो जाए तो कई बार ये भी देखने में आता है कि इंसान अपनी जो पुश्तैनी ज़मीन जायदाद है, जो उसकी पैतृक संपत्ति है, वो बर्बाद कर देता है। यानी वो कोशिश करता है कि हम इससे कोई अच्छा काम करेंगे लेकिन उसके साथ कुछ गलत हो जाता है या वो खुद के गलत निर्णयों की वजह से अपनी ही पैतृक संपत्ति को नुकसान पहुंचा लेता है। और ऐसे लोगों को कई बार अचानक धन लाभ होने की जगह अचानक धन हानि हो जाती है। या ऐसे लोग कुछ ऐसे छिपे हुए काम करने की कोशिश करते हैं जिससे उन्हें लगता है कि उन्हें ज़्यादा प्रॉफिट होगा लेकिन बाद में उन्हें नुकसान हो जाता है। तो आपको चतुर्थेश की हमेशा ये देख लेना कि चतुर्थेश किस स्थिति में है। यही चतुर्थ भाव का स्वामी अगर तीसरे भाव में यानी पराक्रम भाव में बैठा हो तो ये बहुत अच्छी स्थिति है, इसमें कोई कमी नहीं है। हालांकि अपने घर से 12वें घर में है लेकिन फिर भी अगर अच्छी स्थिति में है तो ऐसा इंसान विदेशों से खूब लाभ कमाता है। ऐसे लोगों का अपनी माता से खूब अच्छा संबंध होता है। ऐसे लोग अपने जीवन में भूमि, भवन, वाहन सब कुछ अपने दम पे बनाते हैं। चतुर्थेश तृतीय भाव में बैठकर भाग्य भाव को देखते हैं। ऐसे लोग इतने पराक्रमी होते हैं कि भाग्य को उनका साथ देना ही पड़ता है। अब अपने घर से 12वें स्थान पे है, इसलिए अगर शुभ अवस्था में है तब तो विदेशों से खूब इंसान को धन लाभ होगा, लेकिन अगर शुभ अवस्था में नहीं है तो वही चीज़ लागू होती है कि घर में कलह का वातावरण हो जाएगा। हो सकता है माता के स्वास्थ्य में समस्या हो जाए, माता से संबंध या वैचारिक मतभेद हो जाए और ऐसा इंसान कई बार अपनी प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचा देता है। यानी उसके जो डिसीजन है वो गलत हो जाते हैं और उसके हाथों से ही उसकी प्रॉपर्टी क्या है, खराब हो जाती है। या कहते हैं कि अगर चतुर्थेश अपने घर से 12वें में हो और बहुत ज़्यादा पीड़ित हो जाए तो कई बार इंसान की प्रॉपर्टी बिकने की नौबत आ जाती है, उसका घर तक नीलाम होने की नौबत आ जाती है। तो हमेशा किसी भी योग को देखें तो कभी भी ये सुनकर कि ये चतुर्थेश या कोई भी ग्रह यहाँ पर बैठा है तो ऐसा प्रभाव देगा, ये सुनकर खाली अपनी जन्मकुंडली या किसी की भी जन्मकुंडली में इसको घटाना उचित नहीं है। तो आपको चाहिए कि आप पहले चतुर्थेश की स्थिति को जरूर देख लें। अगर स्थिति में अच्छा होगा तो यहाँ पे भी चतुर्थेश बहुत अच्छा इंसान को फायदा देगा। ऐसे लोग ट्रैवल से, टूरिज्म से बहुत ज़्यादा पैसा कमाते हैं, खूब पैसा कमाते हैं और अपने जीवन में लग्जीरियस लाइफ स्टाइल से जुड़ी हर एक चीज़ पा लेते हैं।
तो यानी तृतीय भाव में भी चतुर्थेश के कोई बहुत खराब परिणाम नहीं है तब तक जब तक वो खुद पीड़ित ना हो जाए। अब यही चतुर्थेश अगर चतुर्थ भाव में ही आके बैठे हों तो यहाँ पर जब भी कोई ग्रह अपने घर में आके बैठता है तो वहाँ की वृद्धि करता है, बहुत अच्छा है। यहाँ पर अगर चतुर्थ भाव के स्वामी बैठे, कई बार देखने में आया है कि व्यक्ति का जन्म संपन्न परिवार में होता है, ऑलरेडी उसके पास भूमि भवन वाहन ये चीज़ें होती हैं। जब वो बड़ा होता है तब वो इन चीज़ों में बढ़ोतरी करता है, यानी इन चीज़ों को बढ़ाता है। अगर उसके पास छोटा घर है तो वो एक बड़ा घर बनाएगा, अगर उसके पास एक गाड़ी है तो वो दूसरी गाड़ी खरीदेगा। कई बार देखने में आया है कि चतुर्थेश अगर चतुर्थ भाव में हो तो ऐसे इंसान के पास जितनी चीज़ें अवेलेबल होती है, मतलब जो उसको पैतृक संपत्ति मिलती है, उस पैतृक संपत्ति का इस्तेमाल किए बिना भी वो अपने जीवन में उस पैतृक संपत्ति को बढ़ा ले जाते हैं। यहाँ पर बैठे चतुर्थेश क्योंकि देखेंगे दशम भाव को, तो ऐसा इंसान को अपने पिता से पूरा सहयोग मिलेगा। चतुर्थ भाव का स्वामी चतुर्थ भाव में, ऐसे लोगों की माता बहुत अच्छी होंगी, माता से उनका संबंध बहुत अच्छा होगा। अगर कोई पाप ग्रह है और पीड़ित अवस्था में है तब माता के स्वास्थ्य को भी प्रभावित करेगा और ऐसे लोगों के अपने माता से वैचारिक मतभेद भी हो जाते हैं। वैचारिक मतभेद का मतलब ऐसा है कि आपकी माता कुछ और सोचती हैं, आपको वो चीज़ें सही नहीं लगती, तो ऐसा चीज़ इंसान मतलब कई बार देखने में आता है। और लेकिन अगर चतुर्थेश की स्थिति यहाँ पर अच्छी तो इंसान के पास प्रॉपर्टी भी होगी, यानी ज़मीन जायदाद भी होगी, सुंदर घर होगा। एक घर है तो वो दूसरा घर बनाएगा और ज़रूर बनाएगा। इसीलिए आपने देखा होगा बहुत सारे लोग जब आकर पूछते हैं कि मैं अपना घर कब बना पाऊंगा, तो सबसे पहले ये नज़र जाती है, जो भी एस्ट्रोलॉजर होते हैं वो ये देखते हैं कि क्या आसपास कहीं चतुर्थेश की महादशा अंतरदशा ये तो नहीं है। क्योंकि अगर चतुर्थेश की महादशा या अंतरदशा अच्छी स्थिति में आ जाए तो व्यक्ति उसी दौरान अपना घर बनाता है। अब वो घर बना भी सकता है, या आजकल के जीवन में कई लोग फ्लैट वगैरह खरीद लेते हैं तो खरीद भी लेता है, लेकिन उसके पास खुद का घर जरूर होता है, खुद की गाड़ी होती है। अच्छा, चतुर्थ भाव में अगर चतुर्थ भाव का स्वामी बैठा हो तो ऐसे लोगों के जीवन में उनकी माता जो है विशेष तौर पे उनके लिए सहयोगी हो जाती हैं लाइफ में आगे बढ़ने के लिए। हो सकता है उनके कार्य क्षेत्र में भी उनकी माता का इन्वॉल्वमेंस हो और पिता का सहयोग भी ऐसे लोगों को खूब मिलता है। ऐसे लोग अपने कार्य क्षेत्र में भी विशेष लाभ कमाते हैं। ऐसे लोग ज़्यादातर देखा गया है जहाँ पर उनका जन्म हुआ है वहाँ पर ही वो सफल होते हैं, वहीं पर वो प्रयास करते हैं। लेकिन अगर उनका कार्य क्षेत्र उनके जन्म स्थान से दूर भी है तब भी उसमें खूब सफल होते हैं। और सीधे चतुर्थेश की दृष्टि दशम भाव पर पड़ती है, ऐसा व्यक्ति राजनीति में भी खूब सफल होते हैं। ऐसे लोग अगर मीडिया वगैरह में जाना चाहें और यहाँ पर शुक्र का संबंध हो जाए तो वो भी बहुत अच्छी सफलता देते हैं। ऐसे लोग रेस्टोरेंट होटल्स वगैरह भी अगर अच्छी स्थिति हो तो ऐसे लोग खूब बनाते हैं और खूब कमाते हैं। ऐसे लोगों का मेन फोकस होता है कि उनके घर में लग्जरी से जुड़ी हर चीज़ें होनी चाहिए और उसी को जुटाने में वो हमेशा लगे रहते हैं और जुटा भी लेते हैं। अब यही चतुर्थेश अगर पंचम भाव में आ जाए तो ये बहुत अच्छी स्थिति है, अपने घर से दूसरे भाव में और लग्न से पंचम भाव में, दोनों में ही बहुत अच्छी स्थिति है। पंचम भाव में जब चतुर्थ भाव का स्वामी बैठता है तो कई बार देखने में आया कि ऐसा व्यक्ति अपने ज्ञान का इस्तेमाल, पूरा इस्तेमाल किस चीज़ में करता है, तो अब ज्ञान का इस्तेमाल पैसा कमाने में, अपनी लाइफ को और लग्जीरियस बनाने में करता है। यहाँ पर अगर चतुर्थ भाव का स्वामी बैठे हो तो उनकी दृष्टि पड़ती है एकादश भाव में, यानी 11वें भाव में। अब चतुर्थ भाव का स्वामी जब यहाँ पर बैठेगा, पंचम भाव के भी स्वामी की दृष्टि अगर अच्छी हो तो ऐसे लोग प्रोफेसर या फिर गवर्नमेंट जॉब में बहुत ऊंचे पदों तक, या फिर राजनीति में या सामाजिक कामों से जुड़े किसी बड़े संगठन के मुखिया वगैरह बनकर बहुत पैसा कमाते हैं। चतुर्थेश जब पंचम भाव में बैठे हो तो कहते हैं कि ऐसा व्यक्ति बहुत पवित्र आत्मा होता है और ऐसे व्यक्ति के द्वारा किए गए प्रयास अगर सही दिशा में है तो पहले प्रयास में ही ऐसे व्यक्ति को खूब सफलता मिलती है। याद रखिएगा, जब भी चतुर्थ भाव के स्वामी का संबंध लग्नेश से, पंचम भाव के स्वामी से, चतुर्थ भाव के मतलब चतुर्थ भाव में ही बैठा हो, नवम भाव के स्वामी से, दशम भाव के स्वामी से बनता है तो ऐसे लोग अपने जीवन काल में 100% अपना घर बनाते हैं। अब देखिए, चतुर्थ भाव के स्वामी के ऊपर ये बात निर्भर करती है कि वो अपना घर किस टाइप का बना रहे हैं। चतुर्थेश मजबूत हैं, अच्छी स्थिति में हैं, दूसरी ग्रह स्थितियां भी अच्छी हैं तो हो सकता है वो बहुत अच्छा बड़ा आलीशान मकान बनाएं। लेकिन अगर ऐसी स्थिति नहीं हो तो हो सकता है कि वो थोड़ा छोटा घर बनाएं या फ्लैट वगैरह खरीद लें। तो स्थिति आपको हमेशा देख के चलनी है। लेकिन चतुर्थेश पंचम भाव में बहुत अच्छे रिजल्ट करते हैं। ऐसे लोग शिक्षा, ऐसे लोग आपने देखा होगा जो बच्चे शुरुआत से शिक्षा में भी बहुत अच्छे होते हैं, फिर इसके बाद उनकी अच्छी गवर्नमेंट जॉब लग जाती है, या गवर्नमेंट जॉब नहीं भी लगती, वो कोई बिजनेस करते हैं और बिजनेस में सफल होते हैं, अक्सर उनके चतुर्थेश का संबंध पंचमेश के साथ देखने में आता है। ऐसे लोगों की संतान भी बहुत अच्छी होती है, मतलब संतान प्राप्ति में भी उनको कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं होती और ऐसे लोग अपने जीवन काल में खूब प्रॉपर्टी बनाते हैं। हालांकि ऐसे लोग जब अपने जीवन काल में खूब प्रॉपर्टी बनाते हैं तो देखने में आया है कि बहुत ज़्यादा वो खुद उसका इस्तेमाल नहीं कर पाते। खास तौर पर अगर कोई यहाँ पर पाप ग्रह वगैरह हो और पंचम भाव में बैठे हो तो हो सकता है वो इतनी प्रॉपर्टी बना लें कि उसका सही इस्तेमाल उनकी आने वाली पीढ़ी करे, लेकिन वो प्रॉपर्टी खूब बनाते हैं। अब चतुर्थ भाव का स्वामी अगर छठे भाव में आके बैठ जाए, अपने से
तीसरे घर में, तो कुछ एक मामलों में तो ये बहुत अच्छा है। ऐसा इंसान कंपटीशन में, नौकरी में सफल होकर अपने जीवन में सब कुछ पा लेता है। लेकिन चतुर्थेश अगर यहाँ पर बिगड़ जाए, कमज़ोर हो जाए, तो इंसान का ज़्यादातर पैसा कोर्ट कचहरी और लड़ाई झगड़े इस तरह के मामलों में खर्च होने लगता है, या बीमारियों में खर्च होने लगता है। बीमारी से इंसान बहुत परेशान हो जाता है। हालांकि ऐसा इंसान बहुत मेहनती होगा, लेकिन चतुर्थेश अगर बिगड़ के यहाँ पर बैठे हों, यानी स्थिति अच्छी ना हो, तो इंसान को दिक्कत पड़ेगी अपना घर बनाने में। वो हो सकता है अपना घर बनाने का बार बार कोशिश करे, लेकिन वो अपना घर ना बना पाए। हो सकता है वो कोई बिजनेस करने की कोशिश करे, बिजनेस में वो फेल हो जाए, या बिजनेस में उसको लगातार घाटा लग रहा हो। तो चतुर्थेश की स्थिति को देख लेना। अगर चतुर्थेश की स्थिति यहाँ पर अच्छी है तब तो कोई दिक्कत नहीं है, हर प्रकार का सुख यहाँ पर भी बैठकर चतुर्थेश आपको दे सकते हैं। कहीं से अगर चतुर्थेश के ऊपर देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि पड़ जाए, या खुद देवगुरु बृहस्पति यहाँ पर चतुर्थेश हो, तो इंसान बड़ी मात्रा में धन संपत्ति ये सारी चीज़ें बनाता है। लेकिन अगर स्थिति खराब हो जाए तब यहाँ पर थोड़ी सी परेशानी देखने में आती है। चतुर्थ भाव को स्वामी जब सप्तम भाव में बैठता है तो ऐसा इंसान अपने व्यापार से, अपने काम से खूब सारा पैसा बनाता है, खूब प्रॉपर्टी बनाता है, और ऐसा इंसान विशेष तौर पे अपने जीवन साथी के आने के बाद ये सारी चीज़ें करता है। कई बार देखने में आया है कि चतुर्थेश अगर सप्तम भाव में बैठे हों तो सप्तम भाव में बैठ के वो लग्न को देखेंगे, ऐसा इंसान बिजनेस की तरफ रुख मोड़ता है अपना, क्योंकि सप्तम भाव व्यापार का भी भाव है, और चतुर्थ भाव जो है वो हमारे आराम को दिखाता है, हमारी संपत्ति को दिखाता है, स्वउपार्जित धन को दिखाता है। ऐसे लोगों के खूब सारे मित्र होंगे। अब वो मित्र कैसे हैं यहाँ पर बैठे ग्रह से पता चलेगा। जैसे यहाँ पर कोई चतुर्थेश आपके कमज़ोर हो जाए, चतुर्थ भाव पीड़ित हो जाए, तो ऐसे लोगों के जो मित्र होंगे वो उनका इस्तेमाल करने वाले होंगे। मुंह पर तो बहुत अच्छे होंगे, उनको बहुत अच्छी सलाह देंगे, लेकिन पीठ पीछे उनकी बुराई करेंगे, फ़ायदा निकालने वाले होंगे। लेकिन चतुर्थ भाव अगर मजबूत है, चतुर्थेश मजबूत है, तो ऐसा इंसान व्यापार में दिन दूना रात चौगुना वृद्धि करेगा। अब ऐसा इंसान को चाहिए कि वो अपने जीवन साथी को ही अपना साझेदार बना ले। क्यों? क्योंकि जीवन साथी ऐसे व्यक्ति का उसके जीवन में सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण योगदान देगा उसके आगे बढ़ने में। तो उसको ये चाहिए कि वो अपने जीवन साथी को ही अपना साझेदार बना ले, उसी से जो है प्रेरित होकर वो अगर अपनी फील्ड में काम करेंगे तो ऐसे लोग और ज़्यादा सक्सेस होते हैं। यहाँ पर अगर चतुर्थ भाव को स्वामी बैठा हो तो अपने भाव से ये चौथे भाव में आता है। ये बहुत अच्छी स्थिति होती है, जैसे चौथे से चौथा, पाँचवें से पाँचवां। इसलिए ऐसा इंसान अपने जीवन में बड़ी संपत्ति बनाते हैं, यानी इनके पास बड़ी मात्रा में संपत्ति होती है। अब वो चाहे स्थायी फॉर्म में हो या फिर हो सकता है लिक्विड फॉर्म में हो, ऐसे इंसान व्यापार में मल्टीपल व्यापार करते हैं, यानी एक व्यापार नहीं, इनके 2-3 व्यापार चलते हैं और उनमें खूब पैसा कमाते हैं। अब सीधी सी बात है, खूब पैसा कमाने का मतलब है कि आपके पास आपके जीवन से जो भी आपको लग्जरियस लाइफ स्टाइल जीने हैं उससे जुड़ी तो हर चीज़ आपके पास होगी ही। तो बस वही बात है कि ऐसा इंसान अपने जीवन में इतना कमाता है कि उसे ज़रूरत नहीं पड़ती फिर कि वो किसी चीज़ के लिए उसको सोचना पड़े कि ये चीज़ मेरे पास नहीं है, इतना उसके पास हर एक चीज़ होती है। चतुर्थ भाव को स्वामी जब अष्टम भाव में बैठता है तो यहाँ पर थोड़ा सा आपको ध्यान देकर चलना पड़ेगा। देखिए, लग्न से ये अष्टम भाव में है, लेकिन अपने घर से ये पंचम भाव में है। ऐसे व्यक्ति थोड़े से धार्मिक हो जाएंगे। कई बार देखने में आया है कि ऐसे व्यक्तियों के पास करोड़ों अरबों रुपए हैं, लेकिन वो पैसे के पीछे कभी पागल नहीं हो रहे, मतलब वो धार्मिक हैं, उनके पास पैसा खूब होगा। क्यों? क्योंकि चतुर्थेश है, अष्टम भाव में बैठेगा। ऐसे इंसान के पास अगर अच्छी स्थिति में है, ऐसे इंसान के पास खूब धन होगा। हो सकता है इसके पास भी भौतिक सुख सुविधाओं से जुड़ी हर एक चीज़ हो, बंगला हो, गाड़ी, नौकर चाकर। लेकिन वो ऐसा व्यक्ति जिनके अष्टम भाव में चतुर्थेश होते हैं, ऐसा व्यक्ति आप कह सकते हैं इतना आध्यात्मिक हो जाता है कि उसको इन चीज़ों से बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता। उसे ना तो इससे फ़र्क पड़ता है कि मेरे पास बहुत कम रुपए हैं, ना तो उससे फ़र्क पड़ता है कि मेरे पास बहुत ज़्यादा रुपए हैं। यहाँ पर अगर चतुर्थेश और अच्छी स्थिति में हो जाए तो कई बार इंसान अपना घर ही छोड़ देता है, यानी वो इतना अपनी लाइफ में वो बना लेता है, एक फेज़ के बाद वो ये सोचता है कि मैंने बहुत कुछ देख लिया, बहुत सारी चीज़ों का आनंद ले लिया, अब मैं कुछ समय अपना अकेले में बिताऊंगा। अगर चतुर्थेश यहाँ पर बिगड़ जाए, यानी अच्छी स्थिति में ना हो, तो फिर इंसान गुप्त कार्यों से पैसा कमाने की कोशिश करता है, गलत कामों से पैसा कमाने की कोशिश करता है और उसमें उसे नुकसान होता है। यहाँ से बैठे चतुर्थेश धन भाव को देखते हैं, जो कि पैतृक संपत्ति, वाणी का भी भाव है। अब अगर शुभ स्थिति में है तो ऐसे इंसान की वाणी बहुत अच्छी हो जाएगी, दूसरों से बातचीत करने का तरीका बहुत अच्छा हो जाएगा। लेकिन अगर चतुर्थेश कमजोर हो जाए तो उसकी वाणी कटु हो जाएगी और धन के मामले में उसको नुकसान होने लगेगा। अगर वो कोई गुप्त कार्य करके पैसा कमाने की कोशिश करेगा तो वो उसमें भी वो सफल नहीं हो पाएगा। चतुर्थेश जब नवम भाव में आके बैठते हैं, भाग्य भाव में, तो यहाँ पर कैसा प्रभाव देते हैं? भाग्य भाव में चतुर्थेश का आके बैठने का मतलब है इंसान के पास पहली बात तो भाग्य से ही हर चीज होगी। कहने का मतलब कि इंसान के पास जन्मजात हर एक सुख सुविधा, लग्जरियस लाइफ स्टाइल, माँ का सपोर्ट, पिता का सपोर्ट, सब कुछ होगा। लेकिन बाई चांस अगर इंसान का जन्म ऐसे परिवार में नहीं होता तो आप यहाँ मान के जैसे लग्न में था वैसे ही भाग्य भाव में। चतुर्थ भाव का संबंध जब भाग्य भाव से बनता है, ऐसा इंसान अपने हाथों से खूब पैसे कमाते हैं, अपने हाथों से अपना घर बनाते हैं, अपनी गाड़ी खरीदते हैं और खूब संपत्ति कमाते हैं, लिक्विड फॉर्म में भी, स्थायी फॉर्म में भी। यहाँ पर बैठ के चतुर्थेश दिखाते हैं, देखते हैं तृतीय भाव को, यानी पराक्रम भाव को।
इंसान खूब लेबोरियस होता है, खूब मेहनत करने वाला होता है। अब चतुर्थ भाव यहाँ पर पीड़ित हो जाए तो प्रभाव थोड़े कम देखने को मिलेंगे, लेकिन ऐसा नहीं कि प्रभाव बहुत मतलब देखने को ही ना मिले। ऐसे इंसान के पास ज़्यादातर मतलब 80% केसेज में तो मैंने देखा है इस इंसान के पास हर एक सुख सुविधा ऑलरेडी होती है, लेकिन नहीं भी होती तो ऐसा इंसान अपने जीवन काल में अपनी मेहनत से सब कुछ बना लेता है। ऐसे इंसान के जीवन में उनके पिता की मुख्य भूमिका होती है उनको सारी चीज़ें प्रोवाइड करने में या उनको सही रास्ता दिखाने में, और ऐसा इंसान पसंद भी करता है अपने पिता को अपने एज अ मेंटर एक्सेप्ट करने में कि उसके पिता ही उसके मार्गदर्शक हैं। ऐसा इंसान पसंद भी करता है। भाग्य के दम पे इंसान, पहली बात तो भाग्य से उसको मिलता है, दूसरी बात अपने पराक्रम से, अपनी मेहनत से ऐसा इंसान दिन दूना रात चौगुना वृद्धि करता है। अगर चतुर्थ भाव का स्वामी भाग्य भाव में है और उसका कहीं से संबंध लग्नेश से हो जाए तो ऐसे इंसान अपने जीवन काल में खूब बड़ी मात्रा में संपत्ति बनाते हैं, स्थायी संपत्ति बनाते हैं। और ऐसे लोग अपने जीवन काल में समाज में अलग नाम, धार्मिक, दानी होते हैं। ऐसे लोग जितना कमाते हैं, अगर किसी को ज़रूरत है तो ऐसा इंसान उसको कभी दान देने से पीछे नहीं हटता। ऐसे लोग बहुत कह सकते हैं ना कि स्पिरिचुअल हो जाते हैं, कि उनके लिए धन इंपॉर्टेंट है लेकिन वो दूसरों की भी खुले हाथों से मदद करते हैं। अब भाग्य भाव से चतुर्थ भाव के स्वामी का अगर संबंध बन जाए तो एक चीज़ के मामले आप बिल्कुल निश्चिंत हो जाइए, ऐसा इंसान अपने जीवन काल में खुद के घर बनाएगा, मल्टीपल प्रॉपर्टी बनाएगा, पैसा कमाएगा और धार्मिक भी रहेगा। अब यहीं कोई पापग्रह हो जाए, चतुर्थेश कमज़ोर हो जाए तो हो सकता है कि वो अपने धर्म में ही तर्क करने लगे, हो सकता है उसके पिता से वैचारिक मतभेद हो जाएं, या हो सकता है उसकी माता से वैचारिक मतभेद हो जाएं। लेकिन फिर भी अगर पाप ग्रह हैं तो भी संघर्ष के बाद ही सही, लेकिन ऐसे इंसान अपनी खूब प्रॉपर्टी बनाते हैं। चतुर्थेश दशम भाव में बैठ जाएं तो आप कई बार देखेंगे कि ऐसे लोगों के पिता इन लोगों के नाम से जाने जाते हैं, यानी बेटा ऐसा काम करता है कि पिता जो हैं उसके काम से जाने जाते हैं। ऐसे लोग जिनके चतुर्थेश दशम भाव में बैठे हो, कई बार देखने में आया है व्यक्ति नौकरी कर रहा है लेकिन नौकरी छोड़ के उसने फिर व्यापार शुरू किया और व्यापार में बहुत आगे तक बढ़ गया। कोई व्यक्ति व्यापार कर रहा है लेकिन अचानक से उसका मन बीच में बदला और उसने व्यापार छोड़ा, अब वो नौकरी करने लगा और नौकरी में भी उसने खूब ज़्यादा कमाया। ऐसे इंसान जिनके चतुर्थेश दशम भाव में बैठे हों, ऐसे इंसान को पैसा कमाना है, प्रॉपर्टी बनानी है, लेकिन उसको कार्य भी करना है, उसको ये कर्म का भाव है। यहाँ पर जब चतुर्थेश बैठते हैं तो ऐसे इंसान को कभी आप ऐसे फ्री बैठा हुआ नहीं देखेंगे, उसे इफर्ट डालना ही डालना है। यहाँ से बैठे चतुर्थेश चतुर्थ भाव को देखते हैं। शनि जैसे ग्रह हो जाएं तो माता के स्वास्थ्य को जरूर प्रभावित कर देंगे, लेकिन क्योंकि क्षेत्र के कारक हैं ऐसे इंसान के पास खूब मल्टीपल प्रॉपर्टी होंगी, मतलब ज़मीन जायदाद भी होगी, घर बंगला गाड़ी भी होगी, नौकर चाकर सब कुछ होगा, एक स्टेटस हो जाएगा ऐसे व्यक्ति का। अगर चतुर्थेश दशम भाव में आके बैठे हों तो ऐसे इंसान को एक स्टेटस चाहिए कि यानी अगर किसी महफिल में, किसी समारोह में ऐसे व्यक्ति जाएं तो वो अलग दिखाई दें, उनका ऑरा अलग दिखाई दे, उनको एक अलग पद प्रतिष्ठा जो है समाज में चाहिए होती है। दशम भाव में अगर चतुर्थेश बैठे हों तो ऐसे इंसान को सिर्फ धन नहीं चाहिए होता, उसे धन भी चाहिए होता है, समाज में मान सम्मान भी चाहिए होता है, पद भी चाहिए होता है, यानी उसको हर एक चीज़ चाहिए होती है और वो अपनी मेहनत से बना भी लेते हैं। अब चतुर्थेश जितने कमज़ोर, इंसान के एफर्ट उतने कमज़ोर, और आपके एफर्ट यानी प्रयास जितने कमज़ोर होंगे फिर आपको फल उसी हिसाब से बहुत कम मिलेगा। यहाँ पर सूर्य जैसे ग्रह अगर चतुर्थेश होकर आकर बैठे हों तो माता के स्वास्थ्य को तो थोड़ा प्रभावित करते हैं, लेकिन ऐसा इंसान प्रशासनिक सेवाओं में अगर नौकरी कर रहा है तो ऊंचे पदों तक पहुँचता है, सिविल में, या फिर अगर वो बिजनेस कर रहा है तो बिजनेस में भी बहुत ऊंचे पदों तक पहुँचते हैं। समाज में ऐसे लोग नामी लोग होते हैं, लोग ऐसे लोगों को जानते हैं, ऐसे लोगों से मिलना लोग पसंद करते हैं, यानी बहुत अच्छे प्रभाव होते हैं अगर चतुर्थेश दशम भाव में आकर सूर्य जैसे ग्रह जो है यहाँ पर आके बैठे हों। हालांकि दूसरे ग्रहों का भी अपना एक अलग प्रभाव है। कई बार देखने में आया है जो चतुर्थेश होते हैं, अगर वो माफ़ करिएगा, जो अगर चतुर्थेश होते हैं अगर वो चंद्रमा जैसे ग्रह हों और दशम भाव में आके बैठे हों तो कई बार आप देखिएगा कि इंसान के प्रयासों में भी मतलब वेरिएशन आ जाएगा। ऐसा इंसान हो सकता है मेहनत कर रहा है लेकिन फिर अगले दिन मेहनत नहीं कर रहा। अगर चंद्रमा पीड़ित है तो ये चीज़ और देखने में आती है। बाकी यहाँ पर जो भी ग्रह बैठता है इंसान को कर्म के क्षेत्र में खूब सफलता दिलाता है और इंसान अपने जीवन काल में सब कुछ कमा लेता है। चतुर्थेश अगर 11th हाउस यानी आय भाव में आके बैठे हों, ये भी बहुत अच्छी स्थिति है। यहाँ से चतुर्थेश बैठ के सीधे देखते हैं पंचम भाव को। अब चतुर्थ भाव का स्वामी आय भाव में आके बैठा है और अपने घर से अष्टम भाव में है, तो यहाँ पर चतुर्थ भाव के स्वामी की आपको स्थिति तुरंत देख लेनी। अगर वो अच्छी स्थिति में है कोई दिक्कत नहीं है, ऐसा इंसान दिन दूना रात चौगुना कमाएगा, खूब कमाएगा, बड़ी मात्रा में संपत्ति कमाएगा, बड़ी मात्रा में प्रॉपर्टी बनाएगा, सब कुछ होगा। लेकिन अगर चतुर्थेश यहाँ कमज़ोर हो जाए तो अपने घर से वो 8वें घर में है, तो 8वें घर में कई बार व्यक्ति अपनी प्रॉपर्टी को ही नुकसान पहुँचा देता है। ऐसा इंसान गलत डिसीजन लेके अपनी प्रॉपर्टी का नाश कर देता है, अपनी प्रॉपर्टी बेचने तक की नौबत आ जाती है, उसे हर
चीज़ में नुकसान होने लगता है। तो चतुर्थ भाव के स्वामी की स्थिति को आपको 11th हाउस में देख लेना है। अगर स्थिति अच्छी है तो कहीं कोई दिक्कत नहीं है। ऐसा इंसान चाहे बिजनेस से कमाए चाहे जॉब से कमाए, लेकिन खूब पैसा कमाते हैं। ऐसे लोग अपने जीवन काल में हर प्रकार का सुख, चाहे बंगला हो, गाड़ी हो, नौकर चाकर, अपने ज्ञान की बदौलत। ऐसा इंसान जरूरी नहीं है कि सिर्फ जॉब ही करेगा, या ये भी जरूरी नहीं है कि सिर्फ बिजनेस करेगा। फील्ड वो अपने हिसाब से चुनेगा, लेकिन कमाएगा खूब। ऐसे लोग खूब पैसा कमाते हैं अपने जीवन काल में, और हर एक तरह की सुख सुविधा अपने लिए, अपनी संतान के लिए बना के जाते हैं। आप देखिएगा, अगर चतुर्थ भाव स्वामी 11th हाउस में यानी एकादश भाव में मजबूत स्थिति में है, तो ऐसे लोग अपने बच्चों के लिए बहुत पहले से ही मतलब प्लानिंग करना शुरू कर देते हैं कि हम ऐसा कर दें कि बच्चों को बहुत ज़्यादा दिक्कत जो है ना हो। वैसे तो हर माता पिता यही सोचते हैं, लेकिन ऐसे लोग कर ले जाते हैं। वैसे भी एकादश भाव में कोई भी ग्रह बहुत अच्छा प्रभाव देता है, खासतौर पर अगर वो चतुर्थेश जैसा ग्रह है तो डेफिनेटली आपको जीवन काल में हर एक प्रकार की सुख सुविधा वो देगा। अब यही चतुर्थेश अगर 12वें भाव में बैठ जाएं, कोई दिक्कत नहीं है। चतुर्थ भाव का स्वामी है और अपने घर से 9वें भाव में जाके बैठा है। तो 9वें भाव में, अपने घर से 9वें भाव में बैठा है और लग्न से 12वें भाव में बैठा है। ऐसे लोग विदेश से बहुत अच्छा लाभ कमा लेते हैं। ऐसे लोग अपने भाग्य की बदौलत, अगर चतुर्थेश यहाँ पे अच्छा है तो आप देखिएगा ऐसे लोगों की किस्मत उनका खूब साथ देगी। ऐसे लोग 2 कदम चलेंगे किसी काम को एफर्ट डालने के लिए और उनका वो काम पूरा हो जाएगा। ऐसे लोग अपने जन्म स्थान से दूर जाके खूब सफल हो जाते हैं। कई बार आप देखिएगा कुछ लोगों को अपना घर छोड़ के वो बाहर चले जाते हैं, किसी दूसरे देश या दूसरे शहर चले जाते हैं, वहाँ पर खूब कमाई करते हैं, खूब काम करते हैं। ज़्यादातर चतुर्थेश जब 12वें भाव में होते हैं तो ऐसे लोग बिजनेस करना पसंद करते हैं। ऐसे लोग भी ट्रैवल से, टूरिज्म से, इस तरह की जगहों से खूब पैसा कमाते हैं। अब चतुर्थेश अगर 12वें भाव में जाके बैठे हो तो जरूरी नहीं है कि ऐसा इंसान प्रॉपर्टी, मतलब जो स्थायी संपत्ति होती हो सकता है वो ज़्यादा ना खरीदे, लेकिन लग्जरियस लाइफ स्टाइल ऐसे लोगों को खूब पसंद होगी और वो बना भी ले जाएंगे। ये भी वो लोग होते हैं जो ये चाहते हैं कि उनके जीवन में हर तरह की सुख सुविधा होनी चाहिए, नौकर चाकर, बंगला, गाड़ी, सब कुछ होनी चाहिए, और शो ऑफ भी करते हैं ऐसे लोग जिनके चतुर्थेश अगर 12वें भाव में बैठे हैं। ऐसे लोगों को दूसरों को अपनी संपत्ति दिखाना बहुत पसंद होता है। और यहाँ पर चतुर्थेश बैठ के देखते हैं 6ठे भाव को। अब चतुर्थेश यहाँ पे कमजोर हो जाए तो ज़्यादातर पैसा जो आपके संचित पैसा है या जो आपके पास स्वउपार्जित आपका धन है वो कोर्ट कचहरी में, आपकी बीमारियों में या आपके शत्रुओं में इस तरह खर्च होने लगेगा। तो चतुर्थेश को आपको देख लेना है कि चतुर्थेश किस स्थिति में है, उनका नक्षत्र क्या है, डिग्री क्या है, चतुर्थेश कौन है, शुभ ग्रह हैं, पाप ग्रह हैं। उस हिसाब से आप इन फलादेश को जो है इन भावों से जोड़कर देख सकते हैं। साथ में ये भी देखिए चतुर्थेश का संबंध किस भाव के स्वामी से बन रहा है। चतुर्थेश का संबंध अगर लग्नेश से बन रहा हो, द्वितीयेश यानी धन भाव के स्वामी से बन रहा हो, सप्तम भाव के स्वामी से, पंचम भाव के स्वामी से, 9वें भाव के स्वामी से या 10वें भाव के स्वामी से, ऐसा इंसान अपने जीवन काल में 100% आंख बंद करके आप बोलिए कि ऐसा इंसान अपने जीवन काल में खूब प्रॉपर्टी बनाएगा। यानी हर एक चीज़ जो लग्जरियस लाइफ स्टाइल के लिए चाहिए होती है ऐसे इंसान को मिलेगी। तो आप भी बताइए इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में कमेंट करके कि आपके चतुर्थेश कौन है, कहाँ बैठे हैं, किस स्थिति में है। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करिएगा। वीडियो में दी गई जानकारी अगर अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।